विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पर दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं भी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने
जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने श्रीनगर में योगाभ्यास किया। डल लेक के किनारे पहले योग का कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया। और ये 10 तस्वीरें भी, हम आपको 9 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग किस तरीके से जीवन में शामिल किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही साथ अगर कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन्होंने कहा कि ये टूरिज्म और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर भी एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है योग। और देखिए, इस वक्त जो योग अभ्यास करने उनके साथ लोग पहुंचे थे, उनसे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं 9 सेकंड न्यूज का और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबरों की। राउजवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल को वहां से मिली जमानत। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को दी थी जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली बेल। राउजवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी। आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट खुलने के बाद केजरीवाल करेंगे बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी। इसके बाद तिहाड़ जेल पहुंचेगा ऑर्डर। प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 बजे तक का समय लग सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से जमानत मिलने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी प्रतिक्रिया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अदालत पर भरोसा, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जश्न का माहौल। कोर्ट से जमानत के फैसले के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केजरीवाल को कोर्ट से मिली बेल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को राउजवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना ये न सिर्फ दिल्ली और आपके लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी ईडी। केजरीवाल को अदालत से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी ईडी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बेल लेकर जमानत पर जेल बाहर आए अपराधी की तरह चलाएंगे सरकार, जनता के दरबार में हुए पराजित। और 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटनाओं का गुरुवार को किया जिक्र। कहा, दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं, वो यहां का विकास रोकने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं। शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के विवादास्पद ऋषिकोंडा पैलेस की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। करीब 500 करोड़ की लागत से बना रेड्डी का महल। नई टीडीपी सरकार ने जनता के लिए खोला पैलेस। कांग्रेस की हरियाणा सरकार को भंग करने की मांग। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। कहा, अल्पमत में सरकार क्योंकि सरकार के पास है 43 विधायकों का समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की मांग। राज्यसभा चुनाव पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा, कांग्रेस के पास नंबर नहीं, 16 विधायक समर्थन दे तो लड़ सकते हैं चुनाव। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद एक सीट खाली। आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। डिप्टी सीएम बोले, हम आरक्षण के हिमायती, विधिवेत्ताओं से परामर्श के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी के पूर्ण समर्थन से ही नीतीश सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों का। 24 जून को संसद घेराव करेगी एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी की मांग। एनटीए को बैन करने, नीट परीक्षा दोबारा कराने और धांधली में शामिल लोगों पर हो सख्त कार्रवाई।
नीट मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली नैतिक जिम्मेदारी, कमेटी करेगी जांच। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एनएटी को लेकर लिया जाएगा हाई लेवल कमेटी में रिकमेंडेशन। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा हमारी राजनीतिक दलों से अपील अफवाह न फैलाई जाए, मामले में राजनीति न की जाए, सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा प्रथम दृष्टया सरकार के पास एनटीए से हुई गड़बड़ी की जानकारी, जल्द ही उठाया जाएगा बड़ा कदम, जांच में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा फिलहाल सभी मामलों को लेकर हो रही है जांच, एनटीए की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जा रहा है, भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए उठाए जा रहे हैं कदम। देश भर में पेपर लीक को लेकर हंगामा और प्रदर्शन जारी, मामले पर सरकार को लगातार घेर रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, वो कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की लड़ाई रुकवा दी लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। नीट के अभ्यर्थियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात, कहा पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की अक्षमता के कारण लाखों छात्रों का अधर में भविष्य, कांग्रेस छात्रों को न्याय दिलाकर रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा पेपर लीक मामले का आरोपी सिकंदर तेजस्वी का करीबी है, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में सिकंदर के रिश्तेदार का नाम आगे लिखा था मंत्री जी। विजय सिन्हा का दावा वो मंत्री है तेजस्वी के पीएस का आरोपी सिकंदर से दूर का संबंध। बिहार के डिप्टी सीएम का दावा लालू के रांची जेल में रहने के दौरान सिकंदर लालू के लिए वहां बनाता था व्यवस्था, तेजस्वी के मंत्री बनने पर सिकंदर का बढ़ गया प्रभाव। तेजस्वी यादव के पीएस से प्रीतम तेजस्वी के प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रीतम बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, विरोधियों का सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध होने का आरोप। एनटीए के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और एबीवीपी का प्रदर्शन, डीयू के बाहर छात्रों ने किया प्रोटेस्ट, डीयू छात्र संघ अध्यक्ष और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका एनटीए का पुतला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ देश भर में छात्रों का प्रदर्शन, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद और बड़ा गुस्सा, नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही सड़कों पर थे छात्र। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, एनटीए के खिलाफ लड़ाई का आज 16वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर आज भी देश के कई शहरों में छात्रों का धरना प्रदर्शन, 4 जून को आए थे नतीजे। नीट परीक्षा की धांधली को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, पूरी परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग, देश भर में प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस नेता करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामला, दिल्ली में बिहार पुलिस ईओयू के अधिकारियों की टीम, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मांगे सबूत और अन्य दस्तावेज, आज हो सकती है शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में सीबीआई, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया, बुधवार को ही शिक्षा मंत्रालय ने रद्द की थी परीक्षा। संसद से सड़क तक नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन, विपक्षी दलों के छात्र संगठनों का संसद के घेराव का ऐलान। बड़ी खबर महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही है, जहां पर बड़ा बवाल हुआ है। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और पेट्रोल पंप को जलाने की कोशिश भी की गई। दरअसल मामला यह है कि रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और लोग आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे थे और इसी के बाद यह पूरा बवाल हो गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, यह महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीर है, जहां पर एक रेप के आरोपी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और उसका विरोध शुरू हो गया और उस विरोध में आप देखिए किस तरीके का बवाल हुआ। पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया और पेट्रोल पंप जो पास में था उसे भी जलाने की कोशिश की गई। रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस आरोपी को सौंपने की मांग ये लोग कर रहे थे और उसके बाद आप देखिए किस तरीके का बवाल हुआ। बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। और शिमला के जुब्बल में एक बस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। तो शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुब्बल में बस हादसा हुआ है और इस बस हादसे में जो पहली जानकारी मिल रही है 4 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हैं। तो बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां पर यह बस आप देखिए किस तरीके से पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर शिमला से है, जहां पर एक बस हादसा हुआ है, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो आज दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत में भी अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरे देश भर में योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले कश्मीर में योग किया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक संदेश दिया कि किस तरीके से लगातार जो योगा है उसकी पावर देखने को मिल रही है दुनिया भर में। ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिली, चाहे सेना के जवानों की बात करें, आईटीबीपी की तरफ से जो तमाम जवान थे वो भी योग करते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कश्मीर में मौजूद थे, योगा करते हुए नजर आए, उस दौरान क्या संदेश देते हुए नजर आए वो भी आपको सुना देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है।
तो देखिए, भारत से लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में योगा का प्रचार प्रसार हुआ है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। और कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया, जैसे बताया कि 2014 में प्रस्ताव रखा गया यूएन में और उसके बाद 177 देशों का साथ मिला और उसके बाद जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो मनाया गया। देखिए किस तरीके से जो पूरी ये यात्रा शुरू हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2015 से जो योग दिवस मनाने का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हुई थी। 2015 की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उस वक्त योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2016 में चंडीगढ़ में वो शामिल हुए थे। 2017 की तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ में वो शामिल हुए थे और उसके 2018 में देहरादून में लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने योग दिवस मनाया था। 2019 में रांची में वो मौजूद थे। कोरोना काल की वजह से वर्चुअल 2020 और 2021 में वर्चुअली लोगों को संबोधित उन्होंने किया योग दिवस के मौके पर। और 2022 की तस्वीरें आप देखिए, मैसूर की तस्वीर, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में पहुंचकर योगा प्रधानमंत्री ने किया। और 2023 में न्यूयॉर्क में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर लोगों के बीच मौजूद रहकर योग दिवस कार्यक्रम उन्होंने मनाया। अब देखिए, योग करने के बाद पीएम मोदी बाहर आए, डल झील के किनारे योग करने पहुंचे, मौजूद लोगों के बीच गए, उनसे मिले, फिर उन्हें संबोधित किया और शुक्रिया अदा किया। ये तस्वीरें उस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कार्यक्रम था, देखिए डल झील के किनारे पहले प्रधानमंत्री को योगा करना था 7000 लोगों के बीच में मौजूद रहकर, लेकिन बारिश की वजह से अंदर ही कार्यक्रम को करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री बाहर आए, जो बाहर मौजूद थे लोग, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यहीं के हैं, आबादी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा।
तो कश्मीर से तो प्रधानमंत्री को आपने योग करते हुए देखा। अब आपको देश के राज्यों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आज जो लोग हैं वो योग दिवस मना रहे हैं। जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज योगा करते हुए नजर आए। कश्मीर से कड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया और किस तरीके से योग लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग किस तरीके से इसको अपना रहे हैं, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और अब तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, चाहे दिल्ली की बात करें, हरिद्वार की बात करें, कोलकाता की बात करें, अटारी बॉर्डर की बात करें, जो आम लोग हैं उनके साथ साथ जो खास लोग हैं आज वो भी योगा करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ दार्जिलिंग की, लेह लद्दाख की, लखनऊ की और जयपुर की तस्वीरें आप देखिए। मौसम में गर्मी जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज पूरे जोश के साथ योगा करते हुए नजर आए और योगा दिवस मनाते हुए नजर आए। ऐसी तस्वीरें आज पूरे सुबह से ही सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर में आपने देखा प्रधानमंत्री ने योगा किया, वहां से संदेश भी दिया। बारिश के बावजूद लोगों के बीच वो पहुंचे और वहां से संदेश देते हुए भी नजर आए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया इस वक्त योग कर रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में योग संदेश दिया है। क्या है वो संदेश, सुनाते हैं आपको। योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, अगर इस बार की थीम को कोई चरितार्थ करता है या उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए तो स्वामी रामदेव यानी बाबा जी। इस बार की थीम के तो हीरो आप हैं, मानेंगे? देखो, मैं तो एक फकीर हूँ लेकिन मेरा संकल्प है योग स्वयं के लिए, योग सबके लिए, सबको स्वस्थ बनाने के लिए, सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, सबको स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, समर्थ, वैभवशाली बनाने के लिए। हम कहते हैं हम भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे, हम भारत को समृद्ध बनाएंगे। जब तक व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध और वैभवशाली नहीं होगा तब तक देश कैसे वैभवशाली बनेगा। हम लोग अपना फेफड़ा, किडनी ठीक करने के लिए योग करते हैं, लेकिन आप न जाने कितनी जोड़ी किडनी, कितनी जोड़े फेफड़े को ठीक करने के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं। देखो, पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरा दुनिया का जो चिकित्सा तंत्र जो नहीं कर पाया है वो हमने योग आयुर्वेद से करके दिखा दिया। डायबिटीज़ को नॉन डायबिटीज कर दिया, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, कैंसर, ओबिसिटी, सारे रोगों का हमने शीर्षासन करवा दिया और लोगों को ये बता दिया आपके भीतर प्रकृति परमेश्वर ने वो शक्ति दिया, आप सब लोगों से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बाबा, बात योग की चले और आपका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जहन में नाम ही आपका आता है। ऐसे में जो लोग आज से योग की शुरुआत कर रहे हैं, एक संकल्प उन्होंने उठाया है, किस तरीके से वो शुरुआत करें? मैं चाहता हूँ सूक्ष्म व्यायाम से यहाँ से शुरुआत करें, छोटे छोटे अभ्यासों से, माने कहीं से इससे शुरुआत करें। आज योग जो है वो कम से कम 10 मिनट करने का संकल्प ले लें। 365 दिन योग हो, एक दिन के लिए नहीं। ये कोई एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। योग हमारी मूल प्रकृति है, योग हमारी मूल संस्कृति है और जो योग से जुड़ गया वो जड़ों से उखाड़ देगा सब रोगों को, सब बुराइयों को, सारे अंधेरे को, और अंधेरों को चीरता हुआ परम ज्योति, परम तृप्ति अपने अंदर से पाएगा हर्षा जी, और हर्षित रहेगा। एक और चीज बाबा जी, जैसे हर बार की थीम होती है, अगर आपको अगली बार की थीम योग दिवस पे चुनने का मौका मिले तो आपकी कल्पना शक्ति क्या कहती है? या फिर मेरी कल्पना शक्ति कहती है युग के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग। ये छोटी छोटी बातों में कब तक उलझे रहेंगे? युग के कल्याण के लिए है योग, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए योग, वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग है। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य उसकी मूल आत्मा है। और संगच्छध्वम संवदध्वम समानो मंत्र समिति समानी, सारा विश्व योगमय हो। योग का अर्थ ही जोड़ना है, सारा विश्व जुड़ जाए तो युग के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स, ये थीम है मेरी। वाह, क्या बात है बाबा। रेडी टू ईट का ज़माना है, लोग रेडी टू फिट भी बहुत जल्दी होना चाहते हैं, और जो लोग जिम करते हैं वो मसल्स उनके जल्दी दिखने लगते हैं। उनकी एक शिकायत होती है, नहीं दिख रहे तुमको? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर और ट्रैप्स और एब्स। इसको क्या कहोगे तुम? ऐप करते रहते हो। बड़ी चेन है जिम की, क्यों आप ऐसे उनके लिए बोल रहे हैं? बताइए, कहाँ कर पाएंगे ऐसे? तो ये है योग की शक्ति, बाकी है नकली शक्ति। स्नेहलता जी, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रगति, नहीं तो होगी दुर्गति। और योग से ही मति, भक्ति, कृति, प्रगति सही दिशा में बढ़ेगी। चलिए, आपकी जिस दिशा में बढ़ने की प्रण आपने 50 साल से योग करने के साथ ली है, और 50 साल से तो अब कर रहा हूँ ना, युगों युगों से योग था, है और रहेगा।
योग की परंपरा तो शाश्वत है, सनातन और नूतन है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है और सबके लिए। लेकिन वो जिस इतिहास के संदूक में बंद था उसे झाड़ पोंछ के बाहर निकाल के सजा के सुंदर संवारा है आपने, और अब जब वो चमकता है तो लोग देखते हैं, कहते हैं वाह, योग और भारत एक ही बात है। हाँ, ये हमारे लिए गौरव है और इससे भारत का पूरे विश्व में सम्मान भी बढ़ा है कि विज्ञान यदि पश्चिम ने दिया है ऐसा बोलते हैं, तो योग अध्यात्म पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। और आज जितने भी समस्याएं हैं, रोग है, हिंसा है, समाज में वैर वैमनस्य है, वो सब दूर होगा योग से, और सारी दुनिया में भाईचारा बढ़ेगा योग से।